दिल्ली की धरती पर जन्मा वो शेर वो समय था जब भारत की धरती टुकड़ों में बंटी हुई थी। हर राज्य अलग, हर राजा खुद को सर्वश्रेष्ठ मानता था। लेकिन उसी समय दिल्ली और अजमेर की धरती पर एक ऐसा शेर जन्मा जिसने पूरे भारतवर्ष को गर्व से भर दिया। उसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। बचपन से ही तेज, विद्वान और शस्त्रों में निपुण पृथ्वीराज को कोई भी बच्चा नहीं समझ पाया। 12 वर्ष की उम्र में ही उसने हाथी को वश में कर लिया था और गुरुकुल में ब्रह्मास्त्र तक सीख चुका था। जहां बच्चे खेलते थे वहां पृथ्वीराज रणनीति सीख रहा था और शायद किस्मत भी जानती थी कि आगे चलकर उसे इतिहास की सबसे भयानक जंग लड़नी है। महज 13 साल की उम्र में अपने पिता की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज ने अजमेर की गद्दी संभाली। दुश्मन यही सोचते थे, ये बच्चा क्या राजा बनेगा, लेकिन उन्होंने नहीं देखा था उसकी आंखों में वो आग जो एक सम्राट के लिए जरूरी होती है। जल्द ही पृथ्वीराज ने अपने चाचा और विरोधी राज्यों को घुटनों पर ला दिया। उसके तेज और न्याय से पूरा राजपुताना उससे प्रभावित हो गया। लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। मोहम्मद गौरी नाम का एक विदेशी आक्रांता भारत की तरफ बढ़ रहा था। ईरौजी केस, तराइन का मैदान, इतिहास की सबसे क्रूर और निर्णायक लड़ाइयों में से एक तरफ पृथ्वीराज चौहान की सेना, दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी का इस्लामिक सैन्य दल। गौरी ने चुनौती दी, या तो झुको या मिट जाओ। पृथ्वीराज की आंखों में गुस्सा नहीं, आत्मविश्वास था। उसने कहा, झुकना मेरी नस्ल में नहीं, मिटना मंजूर है। और फिर शुरू हुआ वो युद्ध जिसमें पृथ्वीराज ने गौरी की सेना को रौंद डाला। गौरी खुद घायल होकर मैदान छोड़कर भागा। इतिहास कहता है कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को पकड़ने के बाद उसे क्षमा कर दिया। राजा क्षमा करता है लेकिन कायर दोबारा वार करता है। ये बात तब समझ आई जब गौरी ने दोबारा आक्रमण किया, लेकिन इस बार छल से। 1192 दूसरी तराइन का युद्ध, और पृथ्वीराज की सेना हार गई क्योंकि इस बार युद्ध नीति नहीं, राजनीति खेली गई थी। पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया, उसे घसीटकर गजनी ले जाया गया, आंखों की रोशनी छीन ली गई। एक अंधा राजा, लेकिन उसकी आत्मा आजाद थी। मोहम्मद गौरी ने उसे अपमानित करने के लिए रोज सभा में लाया जाता, लेकिन पृथ्वीराज का मनोबल नहीं टूटा। तभी उसके मित्र चंद ने योजना बनाई और एक आखिरी तीर का अवसर आया। चंद ने कहा, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। और पृथ्वीराज ने आंखों के बिना एक ही तीर से गौरी को मौत के घाट उतार दिया। और फिर चंद और पृथ्वीराज ने एक दूसरे को वीर गति दिलाई। पृथ्वीराज हार गया, पर वो मिटा नहीं। उसकी गाथा आज भी उस मिट्टी में गूंजती है। एक राजा जिसने हारकर भी जीत दर्ज की क्योंकि उसने सम्मान नहीं छोड़ा। आज जब हम डरते हैं, गिरते हैं, थकते हैं, तो पृथ्वीराज की कहानी याद रखो। तुम हार सकते हो, लेकिन झुकना तुम्हारे खून में नहीं है। अगर इस वीर की कहानी ने आपके भीतर भी कोई चिंगारी जलाई हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगली पीढ़ी को याद रहे, हम झुकते नहीं।